गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निफ्टी बीस एनालिसिस। निफ्टी 50 का आपने नाम सुना होगा, एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर इंडेक्स है। ठीक है। उस इंडेक्स का निफ्टी बीस एक ईटीएफ है। अगर वो इंडेक्स जहाँ भी जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कंसोलिडेशन में होगा, उसके अकॉर्डिंग निफ्टी बीस चलेगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है वो निफ्टी बीस है। इसका हम एनालिसिस करेंगे। आइए चलते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईटीएफ बिजनेस स्कूल इज डेडिकेटेड टू गिव एजुकेशन ऑन ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की मैं क्यों बात करता हूँ? क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट रिस्क लेने वाला, यानी लोवेस्ट रिस्क इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। ठीक है। ईटीएफ के अंदर सबसे कम रिस्क होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। ईटीएफ जब लॉन्ग टर्म में आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ईटीएफ के अंदर एक तो जब मार्केट फ्लक्चुएट होता है तो इसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना इक्विटीज और उनमें पड़ता है, स्टॉक्स में पड़ता है। स्टॉक्स 40-40 50-50% नीचे गिर जाते हैं, लेकिन आपके जो ईटीएफ है मैक्सिमम 20%, 15%। कुछ तो ऐसे हैं जो 10% से बाउंस बैक कर जाते हैं। ठीक है। तो ये कंप्लीट एजुकेशन है ईटीएफ के बारे में। हमने 420 वीडियोस हमने इसके अंदर अपलोड किए हैं। आप इसमें चेक कर सकते हैं कि कौन सा वीडियो आपको कौन सा वीडियो यानी कौन सी नॉलेज आपके लिए जरूरी है। आप इसमें चेक कर सकते हैं। हमने सारे जितने भी ईटीएफ से रिलेटेड जितने भी वीडियोस है, कुछ हमने सीरीज बनाई है। ठीक है, एपिसोड्स बनाए हैं हमने। जैसे होम मेकर्स को हम फाइनेंशियली किस तरीके से एम्पावर कर सकते हैं, उसके लिए हमने बनाया है। लोगों को एजुकेट करने के लिए हमने बनाया है कि किस तरीके से अपने आप को एजुकेट करना है स्टॉक मार्केट के प्रति। स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स, मैं ये कहता हूँ कि बहुत लोगों के लिए सपना है, ये एक ड्रीम है। एक ऐसा ड्रीम है जिसमें वो लोग बे इंतहा, मतलब अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। जितना उन्होंने सोचा नहीं होगा उतना पैसा वो कमा सकते हैं। जब एक गरीब आदमी, यानी एक पुअर क्लास का आदमी फाइनेंशियल एजुकेशन लेना स्टार्ट कर देता है तो उसकी लाइफ चेंज होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसका माइंडसेट भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर एजुकेशन अगर कोई भी लेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ अमीरों के लिए है। ठीक है, ये धारणा बिल्कुल गलत है कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं होती है। गलत है ये। अगर गरीबी की हालत में जो लोग निवेशक बन जाते हैं, जो निवेश करते हैं, बहुत सूझबूझ के साथ जो लोग निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, आने वाले टाइम में वही लोग इतिहास बनाते हैं। वही लोग फ्रेंड्स इतिहास बनाते हैं कि जो लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं और फिर भी वो स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, जी तोड़ के मजदूरी कर रहे हैं, उसके बाद स्टॉक्स खरीद रहे हैं, उसको बेच नहीं रहे हैं, खरीद रहे हैं, लगातार खरीद रहे हैं। तो जब उनके पास पैसा होगा तो तब वो क्या कर देंगे? जब उनके पास पैसा नहीं है तब वो एक निवेशक बन चुके हैं। तो जब उनके पास पैसा होगा तो फ्रेंड्स क्या बनेंगे? वो लोग अच्छा खासा निवेश करेंगे और अपने पैसे को बढ़ाएंगे। अच्छा निवेशक वो होता है जो अपनी गरीबी की हालत में भी निवेश करता है। फर्स्ट इनकम किसी की कुछ ना कुछ हो सकती है। मैं कहता हूं कि कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है, कोई कुछ ना कुछ काम तो करता है और पैसा कमाता है। तो उस पैसे से जो बचत करके जो निवेश करता है उसको हम निवेशक कहते हैं। और रियल निवेशक वही होता है जो गरीबी की हालत में निवेश करे। समझ गए फ्रेंड्स? जब लोग रोटी के लिए तरस रहे हों, तो ऐसी स्थिति में हमने भी निवेश किया है। जब हमारी जॉब नहीं थी, एक जगह से जॉब छूट गई, दूसरी जगह जॉब लेने में बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत समय लगता है। बहुत लोग किस्मत वाले होते हैं कि एक जगह छूटी और दूसरी जगह लग गए। हमने तभी भी
निवेश करना बंद नहीं किया। हमने कोचिंग करना स्टार्ट किया। कोचिंग से जितनी सैलरी हमें मिलती थी, उससे ये समझ लो कि 10 गुना कम सैलरी हमें मिलती थी। अगर सपोज मान लूं मैं कि 20,000 रुपये अगर हमें सेल 25,000 रुपये 30,000 रुपये अगर हमें सैलरी मिलती थी, तो सिर्फ कोचिंग से 5,000 रुपये हमें महीने का मिलता था। और फिर भी हम निवेश करते थे, हमने निवेश करना नहीं छोड़ा है। समझ गए फ्रेंड्स? निवेश सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर, सिर्फ स्टॉक्स में नहीं होता, ईटीएफ के अंदर भी होता है। तो हमने स्टॉक्स के अंदर भी हमने निवेश करना स्टार्ट किया। लेकिन हमारी मजबूरी ये थी कि हमें स्टॉक्स को बेचना भी पड़ा, और बेचने के बाद फिर हमें उस पोर्टफोलियो को दोबारा से रिबिल्ड करना पड़ा। तो ऐसा 3-4 बार हुआ है। लाइफ में बहुत सारी मजबूरियां आ जाती हैं जब हमें अपने पोर्टफोलियो को खाली करना पड़ता है, लेकिन हम उसे रीबिल्ड करते हैं, फिर दोबारा से रीबिल्ड करते हैं। असली निवेशक वही होता है कि जो सही रिश्तों के मायने को समझता है, और पोर्टफोलियो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है और रिश्ते भी उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी हमें रिश्ते निभाने के लिए हमें अपने पोर्टफोलियो को भी खाली करना पड़ता है फ्रेंड्स। ऐसी मजबूरी कभी कभी आ सकती है, आप लोगों की भी आ सकती है। जब हमारा पोर्टफोलियो खाली हो जाता है तो हमें दुख जरूर होता है, लेकिन हमें एक चीज़ की खुशी मिलती है कि हमने किसी की मदद की है, हमने किसी की हेल्प की है। समझ गए फ्रेंड्स? तो हम अपने पोर्टफोलियो को दोबारा से हमने बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है? तो हमने ये देखा कि हमें ट्रेडिंग करनी है। ईटीएफ में हमें 2 डीमेट अकाउंट के अंदर हमें ट्रेडिंग करनी है, और ट्रेडिंग करने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसके बाद हम एक लॉन्ग टर्म, मतलब हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे जिस पोर्टफोलियो से हम पैसा निकालेंगे नहीं। खासकर मैं तो बिल्कुल नहीं निकालूंगा, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं जो ये परमानेंट वाला पोर्टफोलियो है इससे मैं नहीं निकालूंगा, अगर जीवन में सारी चीजें ठीक ठाक रही तो। अगर निकालने की नौबत आएगी तो जो मेरे ईटीएफ जो ट्रेडिंग में कर रहा हूँ जिसमें, उसमें से मैं थोड़ा बहुत निकाल सकता हूँ, लेकिन जो परमानेंट वाले हैं उनको मैं ग्रो होने दूंगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो जो हमारा पोर्टफोलियो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो हमने स्टार्ट भी कर दिया है। अभी मार्केट हमें मौका नहीं दे रही है। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, मार्केट कम से कम 4-5% अगर नीचे गिर जाए तो हमें एक मौका मिलेगा, खरीदने का एक मौका मिलेगा। लेकिन मार्केट नीचे ही नहीं गिर रही है। ठीक है, 1% नीचे गिर रही है तो 2% ये ऊपर जा रही है। तो कोई ऐसा मौका ही नहीं है हमारे पास। तो जब मौका आएगा तो तब हम इसमें लेंगे, अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे पहले अपने वीडियोस में आपको बताया था कि ईटीएफ बिजनेस स्कूल बहुत ही ट्रांसपेरेंटली अपने पोर्टफोलियो को आपको शो करता है, एज ए लर्निंग पर्पस के लिए, एक डेमोस्ट्रेशन के लिए। हमें पता है कि एक डिस्क्लेमर है कि स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं होती है, और हमेशा रिस्क बना रहता है, चाहे वो ईटीएफ है, चाहे वो स्टॉक्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट हो। जब हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है तो हमें खुशी महसूस होती है कि भाई हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है। तो देखो, पोर्टफोलियो रेड हो या ग्रीन हो, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है ना वो पोर्टफोलियो के अंदर लगातार जाना चाहिए, तब मजा आएगा। मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि इक्विटी, ये इक्विटी है। इक्विटी हमारी 7,44,132 है। म्यूचुअल फंड कितना है? सिर्फ 9,999 रुपये 66 पैसे। 10,000 आप लगा लीजिए कि 10,000 रुपये हमारा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट है, और ये हर महीने इन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा जाता जाएगा। एसआईपी लग गई तो इसका मतलब हर महीने जाएगा, इसके अंदर ऑटोमेटिक चला जाएगा। समझ गए? तो एक तो ये परमानेंट है जिसको हमें लॉन्ग टर्म में ले जाना है, लेकिन बेचना नहीं है हमें। हमें इसमें से कोई भी चीज नहीं बेचनी। वही निवेशक होता है जो निवेश करता है और बेचता नहीं है, फिजूल में नहीं बेचता। बहुत कोई मजबूरी हो जाए तो, कि भाई इसके अलावा मेरा कुछ नहीं हो सकता, उस समय वो ये जो हार्ड डिसीजन है वो ले सकता है। नहीं तो ऐसा डिसीजन लेना नहीं चाहिए। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इस डीमेट अकाउंट के अंदर जो भी प्रॉफिट हो रहा है,
वो प्रॉफिट म्यूचुअल फंड्स में जाएगा और हमारे जो पोर्टफोलियो है इसके अंदर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने एक पोर्टफोलियो रेडी किया हुआ है। ये पूरा पोर्टफोलियो है, बड़ा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, अलग अलग टाइप का पोर्टफोलियो है, इस पोर्टफोलियो के अंदर जाएगा। ठीक है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट के अंदर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा निवेशक वही होता है जो बहुत मुसीबत में, जब पूरी मार्केट बिल्कुल बर्बाद हो रही हो, गिर रही हो, तो उसको वो खड़ा होता है। और वो जो अपने सपने हैं उसको ये लगता है कि भाई जो मेरे ड्रीम है, ये गिरती हुई मार्केट में ही हमारे जो सपने साकार हो सकते हैं। तो जो असली निवेशक है वो अपने सपनों को, अपने ड्रीम को गिरती हुई मार्केट में देखना चाहता है, देख सकता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं निफ्टी 20 का आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। निफ्टी 20 निफ्टी 50 का जैसे इंडेक्स है, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आप देखेंगे तो कुछ टाइम पहले, ये 2006 का है। इसमें फ्रेंड्स हम टाइम फ्रेम इसमें देख लेते हैं। टाइम फ्रेम 1 डे का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम पीछे चलते हैं, मैं एक में इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि इसमें जो पूरा स्विंग है, जो ट्रेंड है मार्केट का, वो सारा दिखेगा आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये 2002 में लॉन्च हुआ था और इसकी जो कीमत थी 2002 में, यानी कि 20 और 3 23 साल पहले, 23 साल पहले कितना था ये? 2002 का जब ये ऐप में आया होगा, उस समय इसकी कीमत सिर्फ 11 रुपए के आसपास थी। उसके बाद ये थोड़ा नीचे भी आया, 11 से 9 रुपए 29 पैसे पे आया। फिर ये 15 रुपए पे आया। ऐसे करके धीरे धीरे करके ये बढ़ता रहा, फिर 31 पे आया। ठीक है, 2008 में ये 63 रुपए पे आ चुका था। ठीक है, उसके बाद ये 47 पे आया। 47 के बाद ये 25 पे भी आ गया था, क्योंकि 2008 में बहुत नीचे ये गिरा था। तो 2009 में इसका इफेक्ट रहा है और ये 25 रुपए का रहा है। ठीक है, उसके बाद ये 2010 में ये 50 रुपए के आसपास हो गया था। ठीक है, 2010 में। उसके बाद 2011 में ये 45 रुपए के आसपास हुआ। उसके बाद 2013 में 57 रुपए के आसपास हुआ। 2016 में ये 83 रुपए के आसपास हुआ। 2018 में ये 108 रुपए के आसपास था, 2018 में। 2019 में 126 हो गया। फिर दोबारा से ये 83 रुपए पे चला गया, 2020 में 80 के आसपास ये चला गया। उसके बाद तो ये बिल्कुल ट्रेंडिंग हो गया। ट्रेंडिंग होने के बाद 2022 में ये 190 पे चला गया। 2023 में लगभग ये 216 रुपए पे चला गया। 2024 में 267 रुपए के आसपास चला गया। 292 रुपए पे चला गया था ये। ठीक है, तो आज ये 282 रुपए पे है, यानी कि 293 रुपए से नीचे आ गया था और ये 283 रुपए पे चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो रफ्तार है इसी तरीके से चलती रही। जिन लोगों ने एसआईपी किया होगा इसके अंदर, तो वो लोग हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? निफ्टी 20 ये निफ्टी 50 के हिसाब से चलता है और इसमें 50 टॉप क्लास की कंपनीज है। वो जो कंपनियां हैं वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड को फॉलो करके, यानी सारे कंप्लायंस को फॉलो करके, तब इस ईटीएफ के अंदर इंक्लूड होते हैं, निफ्टी 20 के अंदर। अब अगर मान लीजिए कोई कंपनी अगर परफॉर्म सही नहीं कर रही है, तो उसको हटा के फिर दूसरी कंपनी को इसके अंदर लेके आया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर फंड इंजेक्ट कैसे होता है? इसके अंदर एफआईज डीआईज होते हैं, प्लस जो जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं उससे भी ये फ्लक्चुएशन आती है, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, फ्लक्चुएशन आती है। कभी मार्केट नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये जितना ये नीचे जाए, यानी डीप ऑन बाय, जितना ये नीचे जाए उतना आप इसको खरीद सकते हैं। हमेशा हम देखते हैं कि आरएसआई के हिसाब से, देखो सपोज मैंने 251 रुपए पे, अगर मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए लगाए होते,
तो आप ये लगा लो कि कितना हो गया, 284 रुपये पे ये चला गया। 51 से 84, तो हमने आरएसआई को देखा ना यहाँ पर। अगर हम इससे पहले भी देखें तो आरएसआई आप देखेंगे कि यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन है। कितने का है ये? 247 रुपये का बस। और 283 रुपये का हो गया है। काफी फर्क पड़ गया। तो इसी तरीके से जो पेशेंस है उसका पैसा है। ठीक है। तो इसमें कैसे काम करना है? निफ्टी 20 में अगर मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है तो कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहले, अगर ये 2% नीचे गिर जाता है, यानी कि 1% भी नीचे गिर जाता है, ठीक है, अगर ये 1% भी नीचे गिर जाता है, तो आप समझ लो कि 1 लाख रुपए आप इसके अंदर लगा सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर ये 3-3 रुपए भी नीचे गिरता है ना, तो आप 1-1 लाख रुपए लगा सकते हो। तो कितना हो गया? 3 × 5 = 15। यानी कि 5 लेवल पे जब ये 15 नीचे गिर जाएगा, यानी 15 से 20 रुपए तक नीचे गिर जाए, तो आपका 5 लाख रुपए लग जाएगा। उसके बाद फिर 5-5 रुपए नीचे गिरेगा, 5 रुपए नीचे गिरेगा, आप ये समझ लो कि 1.5 के आसपास आपको लगाना है। उसके बाद दोबारा से फिर 5 रुपए और नीचे गिरेगा, फिर 1.5 लगाना है, तो 3 हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर 5 और गिर गया तो पूरा ही लगा दो आप। ठीक है। तो 1.5 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, तो 5 और 5 10 हो गया, तो टोटल 10 लाख के आसपास हो गया। इस तरीके से आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि आपने अपने 10 लाख को डिवाइड कर दिया 10 पार्ट में, और उसके बाद 5 पार्ट आपने पहले पहले आपने जो पहले 5 पार्ट हैं उनकी वर्किंग आपने पहले की, और जो 5 लाख बाद के होंगे उनकी वर्किंग तभी स्टार्ट होगी जब वो 5 लेवल पे नीचे गिर जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो यही इसमें तरीका है निफ्टी 20 का। और निफ्टी 20 में तो ये समझ लो कि बहुत अच्छे स्विंग होते हैं। जिसके पास मोटा पैसा है वो निफ्टी 20 के अंदर आराम से काम करके और रेगुलर इनकम जनरेट कर सकता है। समझ गए फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि निफ्टी 20 के अंदर कितने अमाउंट नीचे आप उसमें बाय करोगे। ठीक है, बाय करोगे और फिर उसको होल्ड करोगे, फिर बाय करोगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3 रुपए के आसपास, 3 रुपए के आसपास 4 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। तो 3 रुपए के आसपास आपने एक वेट करना है, वेटिंग टाइम 3 रुपए, फिर 3 रुपए नीचे आए, फिर दोबारा से वेट करो 3 रुपए नीचे आने का, फिर 3 रुपए नीचे आने का, तो आपकी जो क्वांटिटी है इसमें बाय होती जाएगी। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए थोड़ा थोड़ा करके गिरता है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी बाय कर सकते हैं। जैसे आपने पहले 100 ले लिए, फिर थोड़ा और नीचे गिरा, जिस दिन रेड होगा उसी दिन आप समझ लो 100 लेना है, और जिस दिन ये ग्रीन होगा उस दिन आपको छोड़ देना है। इवन तब भी आपका पैसा बनेगा। आप निफ्टी 20 में तो कुछ भी करोगे आपका पैसा बनेगा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ आपको खड़ा रहना है। ठीक है, पेशेंस से ही पैसा बनेगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कि निफ्टी 20 में कैसे काम करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।